हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये बात फिट बैठ रही है पत्रकार अजीत अंजुम पर। कल तक जो अजीत अंजुम मोदी को झटका दिला रहे थे, वो अचानक से कांग्रेस की शर्मनाक हार पर विश्लेषण करने लगे। क्या हुआ? यकीन नहीं हुआ तो उनके YouTube पेज पर जाकर देख लीजिए। सबसे पहले उनका वीडियो देखिए जिसमें वो लिखते हैं, कांग्रेस की ऐसी शर्मनाक हार क्यों? योगेंद्र यादव का विश्लेषण। और दूसरा वीडियो देखिए, 2024 के पहले मोदी को बड़ा झटका, एग्जिट पोल ने उड़ाई बीजेपी की नींद। देखिए, देश में दो खेमों में पत्रकार बटे हुए हैं। एक पत्रकार वो है जो सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं, जिन्हें कई बार गोदी मीडिया भी कह दिया जाता है। कौन कहता है उनको गोदी मीडिया? मोदी विरोधी लोग। और एक तरफ सच में वो पत्रकार हैं जो मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने का काम करते हैं, और इनमें बखूबी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं अजीत अंजुम, जो पत्रकारिता जगत का एक बहुत जाना माना नाम है। टेलीविजन की पत्रकारिता करते हुए भी उनकी विचारधारा अलग से झलकती थी, और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि पत्रकारिता से जुड़े हुए कई लोग कहते हैं। और अब देखिए, उनके YouTube पेज पर, उनके ट्विटर पेज पर आपको ऐसे न जाने कितने वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो मोदी के खिलाफ अपना एजेंडा धड़ल्ले से चलाते हैं, या फिर ये कह लीजिए उनकी दुकान ही मोदी के नाम से चल रही है। उनके हर दूसरी स्टोरी में आपको मोदी का एंगल मिलेगा, उनके हर दूसरी स्टोरी में आपको मोदी को झटका लगा हुआ मिलेगा। लेकिन जब बात कांग्रेस की आती है तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए नजर आते हैं। एग्जिट पोल हमेशा नतीजों में तब्दील होंगे, ये कभी भी कहा नहीं जा सकता। ऐसे में एग्जिट पोल के आधार पर किसी सरकार को जज कर लेना, एग्जिट पोल के आधार पर किसी को भी नीचा दिखा देना पूरी तरह से गलत है। लेकिन अजीत अंजुम तो इसमें माहिर है, क्योंकि एग्जिट पोल में इस बार ऐसे नतीजे दिखाए गए थे जिसे देखकर अजीत अंजुम समेत तमाम मोदी विरोधी पत्रकारों की बाछें खिल गई। लेकिन जब नतीजों में तब्दील हुए एग्जिट पोल तो पूरी तरीके से गलत साबित हुए, क्योंकि एग्जिट पोल में तो एमपी में भी कांग्रेस आगे चल रही थी, राजस्थान में भी कांग्रेस आगे चल रही थी, और बाकी छत्तीसगढ़ का तो कहना ही क्या। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो खेल पूरी तरीके से पलट गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, राजस्थान में बम्पर जीत मिली, और छत्तीसगढ़, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वहां भी बीजेपी बाजी मारने में कामयाब हुई और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी कामयाब होती हुई दिख रही है। अब चूंकि एक तरफा ये हार हुई, ऐसे में अब मोदी को किस तरीके से ट्रोल किया जाए ये अजीत अंजुम को समझ नहीं आया, और इसीलिए उन्होंने एक वीडियो अपने पेज पर शेयर किया जिसमें वो योगेंद्र यादव का इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रही हैं। और देखिए, इसका थंब दिया, कांग्रेस की ऐसी शर्मनाक हार क्यों? योगेंद्र यादव का विश्लेषण। यानी अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के लिए कांग्रेस की हार को शर्मनाक तो बता दिया, लेकिन कहीं कांग्रेसी बुरा न मान जाए, कहीं उनका लेफ्ट विंग बुरा न मान जाए, इसीलिए सीधे तौर पर लिख दिया योगेंद्र यादव का विश्लेषण। अजीत अंजुम और उनके जैसे जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं, उनका ये दोहरा रवैया ही उन्हें इस हाशिए पर लाकर खड़ा कर रहा है कि उन्हें अगर फैक्ट्स के लिए सुनना हो तो लोग सुन लेंगे, लेकिन अगर उनकी विचारधारा को जानना हो तो लोग 100 कोस दूर भागते हैं, क्योंकि उनकी एक ही विचारधारा है और उससे आप भी वाकिफ हैं और हम भी। बहरहाल, जिस तरीके से 360 डिग्री का यू टर्न लेते हुए अजीत अंजुम नजर आए, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।